दोस्तों, आज मैं आप सबको गायत्री मंत्र की महिमा सुनाऊंगा। ये कहानी है अकबर और बीरबल की। अकबर ने एक बार एक ब्राह्मण को दयनीय हालत में जब भिक्षा मांगते हुए देखा तो बीरबल की ओर व्यंग कसकर बोले, बीरबल, यह हैं तुम्हारे ब्राह्मण जिन्हें ब्रह्मा देवता के रूप में जाना जाता है। यह तो एक भिखारी है। बीरबल ने उस समय कुछ न कहा, लेकिन जब अकबर महल में चला गया तो बीरबल वापस आया और ब्राह्मण से पूछा कि वह भिक्षाटन क्यों करता है। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास धन आभूषण भूमि कुछ भी नहीं है और मैं ज़्यादा शिक्षित भी नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए परिवार के पोषण हेतु भिक्षाटन मेरी मजबूरी है। बीरबल ने पूछा, भिक्षाटन से दिन में कितना प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण ने जवाब दिया, 6 से 8 अशर्फियाँ। बीरबल ने कहा, आपको यदि कुछ काम मिले तो क्या आप भिक्षा मांगना छोड़ देंगे। ब्राह्मण ने पूछा, मुझे क्या करना होगा। बीरबल ने कहा, आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके प्रतिदिन 101 माला गायत्री मंत्र का जाप करना होगा और इसके लिए आपको प्रतिदिन भेंट स्वरूप 10 अशर्फियां प्राप्त होंगी। बीरबल का प्रस्ताव ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया और अगले दिन से ब्राह्मण ने भिक्षाटन करना बंद कर दिया और बड़ी श्रद्धा भाव से गायत्री मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया और शाम को 10 अशर्फियां भेंट स्वरूप लेकर अपने घर को लौटा। ब्राह्मण की सच्ची श्रद्धा व लगन देकर कुछ दिनों में बीरबल ने गायत्री मंत्र जाप की संख्या और अशर्फियां की संख्या दोनों ही बढ़ा दी। अब तो गायत्री मंत्र की शक्ति के प्रभाव से ब्राह्मण को भूख प्यास व शारीरिक व्याधि की तनिक भी चिंता न रही। गायत्री मंत्र जाप के कारण उसके चेहरे पर तेज झलकने लगा। लोगों का ध्यान ब्राह्मण की ओर आकर्षित होने लगा और दर्शन अभिलाषी उनके दर्शन कर मिठाई फल पैसे कपड़े चराने लगे। अब तो उसे बीरबल से प्राप्त होने वाली अशर्फियों का भी ख्याल न रहा। यहाँ तक कि अब तो ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक चराई गई वस्तुओं का भी कोई आकर्षण नहीं रहा। बस वह सदैव मन से गायत्री जाप में लीन रहने लगा। ब्राह्मण संत के नित्य गायत्री जप की खबर चारों ओर फैलने लगी। दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आने लगे। भक्तों ने ब्राह्मण की तपस्थली में मंदिर व आश्रम का निर्माण कर दिया। ब्राह्मण के तप की प्रसिद्धि की खबर अकबर बादशाह को भी मिली। बादशाह ने भी दर्शन हेतु जाने का फैसला लिया और वह शाही तोहफे लेकर राजसी ठाट बाट में बीरबल के साथ संत से मिलने चल पड़े। वहां पहुंचकर शाही भेंट अर्पण कर ब्राह्मण को प्रणाम किया और ऐसे तेजोमय संत के दर्शनों से हर्षित हृदय सहित बादशाह बीरबल के साथ बाहर आ गए। तब बीरबल ने पूछा, क्या आप इस संत को जानते हैं। अकबर बादशाह ने कहा, नहीं बीरबल, मैं तो इससे आज पहली बार मिल रहा हूँ। फिर बीरबल ने कहा, महाराजा, आप इसे अच्छी तरह जानते हो। यह वही भिखारी ब्राह्मण है जिस पर आपने व्यंग्य कसकर कहा था कि यह तुम्हारे ब्राह्मण जिन्हें ब्रह्म देवता कहा जाता है। आज आप स्वयं उसी ब्राह्मण के पैरों में शीश नवाकर आए हैं। अकबर को आश्चर्य हुआ और आश्चर्य की कोई सीमा न रही।
बीरबल से पूछा, लेकिन यह इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ? बीरबल ने कहा, महाराज, वह मूल रूप में ब्राह्मण ही था, लेकिन परिस्थिति के वश अपने धर्म की सच्चाई व शक्तियों से दूर था। धर्म के एक गायत्री मंत्र ने ब्राह्मण को साक्षात ब्रह्म बना दिया और कैसे बादशाह को चरणों में गिरने के लिए विवश कर दिया। यह है गायत्री मंत्र की महिमा। जो ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जाप नहीं करता और तप और आसन से दूर रहता है, वो हमेशा संकट में रहता है। इसलिए जो भी मनुष्य गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो वो सूर्य के समान लोगों में रोशनी फैलाते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो गायत्री मंत्र जाप करने से अगर ये फल मिलता है, तो हमें सबको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।